दोस्तों, इस टाइम मैं ग्वालटोली वार्ड नंबर 4 मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मैं यहाँ के प्रत्याशी हैं मोहम्मद नासिर जी। मैं इनके वार्ड में आज आया हूँ और इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनके पिताजी बहुत पुराने कांग्रेस के रहे हैं। मैं इनसे जरा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पिताजी 52 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मदन सरकार को मंत्री के साथ उन लोग राजनीति कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जब से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज स्थितियाँ ये है, कांग्रेस में लोगों ने, हमने श्री प्रकाश जी जब 98 का चुनाव हारे हैं, जब से हम राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद 98 हारे, 99 जीते, फिर 2004 जीते, फिर 2009 जीते, और श्री प्रकाश जी 2014 चुनाव हारे, 2019 हारे। हम लोग जब से राजनीति कर रहे हो, आज स्थितियाँ ये आ गई हैं, जिसको 4 महीने पहले उसने होर्डिंग लगाई और कांग्रेस ने उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जैसे वो बहुत बड़ा नेता बन गया ग्वालटोली का। स्थितियाँ आप ग्वालटोली पता कर लिए, क्षेत्रीय जनता किसके साथ है। टिकट लाना दलाली से भी ला सकते हैं, पैसे के बल पे ला सकते हैं, लेकिन जनता का दिल थोड़ी जीत सकते हैं। चुनाव लड़ना दूसरी चीज़। हम लोग नगर निगम से जुड़े लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, और नगर निगम में हम लोग जानते हैं कि पहले दिन से बैटिंग करनी है, शपथ बाद में होनी है, क्योंकि क्षेत्र में हमें मालूम है अधिकारी का नंबर हमको ढूंढना नहीं है, किस जेई से हमको बात करनी, किस शासी बैंकर से बात करनी, किस चीफ इंजीनियर से बात करनी है, नगर आयुक्त कौन से कमरे में बैठता है, या अपर नगर आयुक्त किस कमरे में मिलेंगे। हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनना है ये पता है, नगर निगम में उद्यान विभाग कहाँ है ये पता है, या विकास कहाँ से होगा, इस बारे में भी हमको बहुत जानकारियाँ हैं। और किस मोहल्ले में पानी की समस्या है, लाइनें बहुत जर्जर हो चुकी हैं। आज 50 साल हो गए ग्वालटोली को बसाया गया था, उसके बाद किसी ने काम नहीं किया ग्वालटोली में। हम लोग को ऊपर वाले ने बहुत दे दिया है, हमें पैसे की लालच नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ, शौक के लिए कर रहा हूँ, और शौक के लिए जो करता हूँ विकास करेगा। मुझे मालूम है कौन सी रोड किस जर्जर स्थिति में है, कहाँ पे पानी की समस्या है, कहाँ पे लीकेज है, जो गंदगी है नालियों को बिल्कुल ठीक करने का काम होगा। लेडीज पेशाब घर रही है ग्वालटोली में, ग्वालटोली चौराहे से लेकर और ग्वालटोली मकबरे तक कोई एक लेडीज इतना बड़ा बाजार है। 50 साल बचा हुआ ग्वालटोली है, उसके बाद स्थिति क्या ये है। आज मैंने आपका जुलूस देखा, आज आपका जुलूस था, मैंने उसको देखा, मुझे काफ़ी पब्लिक आपके जुलूस में लगी, बहुत भीड़ दिखी मुझे, तो मैं इस वजह से आपकी एक बाइट बनाने के लिए आ गया। तो मैं इससे क्या समझूं कि आप क्या जीते हुए कैंडिडेट? मैं इसकी दावा नहीं कर सकता, मैं ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ, सारी डोर उसके हाथ में है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, मुझे नहीं मालूम है क्या कर रहा हूँ। मैं आगे चल रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम कितनी जनता है, जनता का प्यार मिल रहा है, जनता हमको चुनाव लड़ा रही है। मुझे पैसे से भी कहीं चंदा दे रही है, मेरे लिए कुछ भी कर रही है, हमको कुछ लगाना नहीं पड़ा, जनता मेरे लिए सब सेवा कर रही है कि भाई ऐसा करे दे रहे, भाई मैं ऐसा करे दे रहा हूँ। जनता मुझे चुनाव लड़ा रही, मुझे कुछ नहीं मालूम, हमसे कह रहे ऐसा करना हो, हमने कर लीजिए, तो जनता हमारा चुनाव लड़ रही। हम लड़ ही नहीं रहे, हम तो एक प्रत्याशी बना के हमको खड़ा कर दिया गया कि आप नामिनेशन कर लीजिए और हम आपको लड़ाएंगे। ये काम किया जा रहा है क्षेत्रीय जनता का। यहाँ पे साबिर नेताजी हैं, जिनको साबिर के नाम से जानते हैं, साबिर भाई के नाम से, बहुत पुराने 50 साल पुराने नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हमेशा। आज उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या अपने बेटे को जीत दिला पाएंगे। साबिर जी, हमने 25 साल पहले कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा था, जब अनिल शर्मा चुनाव मेयर का लड़े थे, और हम करीब 50-52 साल से राजनीति कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, और यहीं के ही निवासी हैं। मात्र 15-20 वोटों से सपा से हम चुनाव हार गए थे, और भारतीय जनता पार्टी हमसे हारी थी। और उसके बाद जबकि जनता का पूरा विश्वास हमारे साथ था, और 268 वोट हमारे इनवैलिड हो गए थे, जो डबल मोहर लग गई थी, और हमारा वोट खराब हो गया था। नहीं, जनता ने हमसे ये कहा कि साबिर भाई, चुनाव आप लिखा पढ़े में ज़रूर हार गए हैं, लेकिन पब्लिक का विश्वास आपके साथ है, और आपको हमने वोट किया है, और आप ही यहाँ के नेता हैं। ऐसा हमको जनता ने उस टाइम बताया। और हम जिस वक्त बूथ पे जाते थे तो जनता कहती थी कि हम महिलाएं थी, पुरुष थे, और हिंदू मतदाता था, वो कह रहे थे साबिर भाई हम वोट आप ही को दे रहे हैं और हम आप ही को देंगे। 15 कैंडिडेट उस वक्त थे, और 11-12 बजे रात में जब पर्चा वहाँ पॉलिटिक्स में गिनती शुरू हुई, तो पहला पर्चा ही हमारा मोहम्मद साबिर का हाथ के पंजे का खुला। और उसके बाद 11 बजे के बाद 13 कैंडिडेट वहाँ से चले गए, बैक हो गए। सुबह तक हमारा दुर्गेश का मुकाबला होता रहा। 7:30-8 बजे जो है दुर्गेश हमसे मात्र 15-20 वोटों से जीत गए। हमारा 268 वोट इनवैलिड हो गया, और हम उनसे चुनाव हार गए, बीजेपी हमसे हार गई।
लेकिन अब हमारा विश्वास ये है कि हम नासिर पार्टी ने नासिर को टिकट नहीं दिया। ये टिकट चाहते थे, लेकिन किस वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये पार्टी का अपना फैसला है। पार्टी ने अपने तरीके से उसको जो तय किया, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता रहे, समाज में काम करने वाले व्यक्ति रहे, इसलिए जनता का विश्वास हमारे साथ था। इसलिए हम चुनाव लड़ने के लिए नासिर को तैयार किया गया। और अगर नासिर कामयाब होते हैं तो हमारे पास कुछ समस्याएं हैं। अपील हमारी 100 वर्ष से पुराने कुएं का सुंदरीकरण, हिंदू धर्म में शादी, अन्य प्रमुख आयोजन पूजन हेतु जीर्णोद्धार। गरीब मतलब हिंदू धर्म में जो लड़कों की शादियां होती है उसमें कुआं पूजा जाता है। जो पुराने कुएं हैं उस कुएं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, उसकी मरम्मत कराई जाएगी, उसका काम कराया जाएगा। ग्वालटोली की सड़कों का वृक्षारोपण, सुंदरीकरण, शुद्ध पर्यावरण में सहायक कदम। रोजमर्रा की समस्या जैसे जल, बिजली का प्रकाश, नालियों की साफ सफाई, जल भराव के लिए मुक्त हेतु कदम। वार्ड में 12 शाला, पुस्तकालय, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी, विद्यालय में सुधार हेतु कदम। पुरुष और महिलाओं हेतु पेशाब घर। सामाजिक सुरक्षा हेतु वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष, गरीब महिला, विधवा महिला हेतु पेंशन हेतु कदम। गरीब कन्या विवाह हेतु सरकारी सहायता में मदद पहुंचाना। स्वास्थ्य, चिकित्सा, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु पहल करना हमारा उद्देश्य है। आपके दुख सुख में हमारी भागीदारी की महत्वाकांक्षा है। हमारा मकसद है कि हमें आपका विश्वास जब मिलेगा तो हम जो जिन कामों के लिए अपील आपसे कर रहे हैं, जो हमने घोषणा की है, हम ये विश्वास के साथ आपसे कह देना चाहते हैं कि हमारा ना सिर्फ दबाव होगा कि जनता ने आप पर विश्वास किया है। आप जनता का विश्वास आप जीतने के लिए जीता है आपने, तो जन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका निदान आपको करना होगा, हर कीमत में करना होगा, चाहे जैसे भी करें। क्योंकि नगर निगम का चुनाव, नालियाँ बजा रही हैं, गंदगी है, सीवर लाइन है, जनता की परेशानी है, पानी समय से नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं का संघर्ष आपको करना होगा। आपने जब बीड़ा उठाया है तो आपको नगर निगम में इसका बीड़ा उठाकर आप समाधान कराना होगा। क्या वजह रहेगी कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया? क्या कांग्रेस से टिकट आपने मांगा था? नहीं, कांग्रेस तो हमको कह ही रही थी कि तो चुनाव लड़ो, लेकिन हमने कहा कि हमारा 75 साल की उम्र हो गई, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारे लड़के का है, आप टिकट दे दीजिए लड़के को। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव बना के भेजा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और वहाँ क्या सेटिंग शहर अध्यक्ष की हुई, क्या उनका लेन देन हुआ, या प्रदेश अध्यक्ष ने से क्या इन्होंने किया, हमारे लड़के को टिकट नहीं दिया। हमने 52 साल पार्टी की सेवा की, उसको अनदेखी की गई, और ये इसमें सारी जिम्मेदारी शहर अध्यक्ष की बनती है कि वहाँ पर हमारे लड़के का नाम चौथे नंबर पर यहाँ पर भेजा गया, जबकि जो आदमी जिसको टिकट दिया गया उसका नाम पहले नंबर पर भेजा गया, जिसको क्षेत्र की पब्लिक जानती ही नहीं है। 4 महीने पहले उसने दीपावली में वो आया था और उसने होल्डिंग लगवाई, और उसने जो भी चढ़ावा चढ़ाया वो जाके यहाँ से वहाँ तक, और उस चढ़ावे के दम पर उसको टिकट पार्टी ने दे दिया। इसलिए हम उनका विरोध करते हैं कि ये फैसला गलत है। जब आप ये कहते हैं कि वर्कर को टिकट दिया जाएगा, जिम्मेदार कार्यकर्ता को टिकट जाएगा, तो हम 50-52 साल से काम कर रहे हैं। हमारा लड़का 20 साल से झंडा रोहण 15 अगस्त 26 जनवरी मना रहा है और कार्यक्रम कर रहा है, तो आपने उसकी अनदेखी क्यों की? हर चुनाव में सांसद, विधायक के चुनाव में, सभासद के चुनाव में इसने पूरी तरीके से, और वार्ड कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद से उपाध्यक्ष के पद पर रहकर वो आज की तारीख में वार्ड कमेटी में उपाध्यक्ष है, और उसके बाद भी इसकी अनदेखी की गई। और जिस शख्स को टिकट दिया गया वो पार्टी का कोई मेंबर तक नहीं था, और उसको पार्टी ने टिकट दिया गया। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि शायद कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला लिया है वो गलत है, निंदनीय है, उसकी आलोचना हम करते हैं और करेंगे। मैं मोहम्मद नफीस के साथ, मैं मोहम्मद उस्मान खान, मानवाधिकार मीडिया, सच आप तक। थैंक यू।